हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इस बात को लेकर रहेगा कि कोई भी इंसान अगर हमें याद कर रहा है, हमारा कोई प्रियजन हमें याद कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें याद कर रहा है। तो इस बात के हम आज कुछ संकेतों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सबके लाइफ में कोई ना कोई एक इंसान होता है, या फिर बहुत या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक इंसान भी हो सकता है जो हमारी लाइफ में खास होता है, बहुत ज़्यादा खास होता है, जिसको हम बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं और हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम उसके बारे में सोचना भी चाहते हैं। अगर हम उसके बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप ही उसके बारे में थॉट्स आने लगते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो भी हमारे बारे में अच्छा सोच रही है या वो भी हमें याद कर रहे हैं। तो हम इन संकेतों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला जो संकेत है वो ये है कि जब आप सुबह उठते हो, सोकर उठते हैं, तो अगर आपके मन में पहला ख्याल उसका आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भी आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको भी वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं तभी आपके पास उनकी एनर्जी आ रही है। कि सुबह उठ के ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो थोड़ा सा एक्टिव होता है। उस टाइम पे वो एनर्जी को जल्दी से कैच कर लेता है। तो इसीलिए जब भी वो आपको याद कर रहे हैं तभी आपके माइंड में उनकी एनर्जी आई है और वो आपको बता रहा है कि वो आपको याद कर रहे हैं। तो ये सारी बातें होती हैं, क्योंकि सुबह उठ के ही जब हम सबसे पहले उठते हैं, हम सो के उठते हैं, तो हमारे मन में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती है। हमारे मन में सिर्फ अपने काम का ध्यान होता है कि हमें ये काम करना है, वो करना है। लेकिन फिर भी इतने सारे बिजी लाइफ में से बिजी जो हमारा टाइम होता है मॉर्निंग का, उसमें भी अगर हमें किसी का ध्यान आए तो मतलब कि उनको भी आपका ध्यान आ रहा है, वो भी आपको याद कर रहे हैं। इस बात से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारी बात है, दूसरा जो हमारा संकेत है वो ये रहेगा कि आपको पॉजिटिव एंजाइटी होने लगती है। पॉजिटिव एंजाइटी का मतलब क्या है कि आपको मतलब एंजाइटी हो रही है, लेकिन वो एक अजीब सी बेचैनी है, और उसमें आपको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा हर्ट भी हो रहा है, लेकिन आपको अच्छा भी लग रहा है। जब हम जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिज़ल्ट आ रहा होता है, तब हम जब जैसा महसूस होता है वैसा ही हमें उस टाइम भी महसूस होता है जब हम किसी को इंसान को याद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब जब हमारे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा होता है उस टाइम हमें डर भी लग रहा होता है ना, एक तरह से डर होता है, और लेकिन एक तरह से थोड़ी सी मन में खुशी भी होती है कि मेरा एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, पता नहीं कैसा क्या होगा, कितने मार्क्स मेरे आए होंगे। बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मतलब आपको लगता है कि आप थोड़ा अजीब फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सा, कि अच्छा भी लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डर भी है, और उस जो फीलिंग में थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है आपको। ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जैसे आपने मान लो आपने कोई अभी कोई विश है और वो पूरी होने वाली है, और जब आप उस समय जैसा आपको फील होता है वैसा ही आपको इस टाइम भी फील होता है जब आपको वो याद कर रहे होते हैं, कोई भी आपके प्रियजन कोई भी, और फिर आप भी उनको याद कर रहे हैं और आपको वैसा फील हो रहा है जैसा आपको तब फील होता है जब आप कोई नई चीज़ ले रहे हो, या फिर आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। उस टाइम पे भी आपको एक बहुत ज़्यादा अजीब सा अजीब एहसास होता है, और आपको आपकी जो आँख मतलब आपके जो विचार है वो ऐसे हो जाते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और लेकिन थोड़ा सा डर भी है, ठीक है। तो जो हमारा तीसरी जो बात ये है कि, और जो तीसरा जो हमारा संकेत होता है वो ये होता है कि आपको उस विशेष व्यक्ति का आपको नाम हर जगह दिखाई देने लगता है। आप कोई मूवी देख रहे हो, उसमें कहीं पे भी उसका नेम आ गया हो, या फिर आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको उसका नेम दिख रहा है, तो ये भी एक संकेत होता है कि वो भी आपको याद कर रहे हैं, और लेकिन आपको भी उनका नाम देखकर आप उनको याद करने लगते हो। कुछ भी चीज़ हो सकती हैं, कोई गाना सुन रहे हो आप, उसमें नाम आ गया, या उसमें आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो उनसे रिलेटेड कोई सॉन्ग आ गया हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और लेकिन आपको उसमें ध्यान नहीं होता है, लेकिन फिर भी एकदम से आपकी आंखों के सामने आ जाता है। कहीं भी आप जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, किसी ने उनका जिक्र कर दिया कि वो फलाना नाम से कि कोई ऐसा सा इंसान है, उसका ये सब चीज़ें हैं, और वो भी आपको, लेकिन आपको भी वो नाम जो है पहले से पता है, लेकिन आपका उस नाम का कोई इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा आप उनको याद कर रहे हो, वो भी आपको याद कर रहे हैं, इसका मतलब ये है।
और जो हमारा चौथी जो हमारी बात है वो ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो, बहुत ज़्यादा आपके पास काम है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन आप अपना काम किए जा रहे लेकिन एकदम से आपका ध्यान उस इंसान पर जाता है, तो इसका मतलब ये है एकदम से वो जो वाइब्रेट होता है ना आपके दिमाग में, आपको लगता है कि हर टाइम मतलब कभी भी दिमाग में आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा बिजी हो, आप इतना ज़्यादा अपना काम करे जा रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है किसी भी फालतू की चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो इंसान आ रहा है, तो मतलब वो आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, इस बात से आप जान सकते हैं कि जो हमारी जो लाइफ होती है वो इतनी ज़्यादा बिजी होती है। वैसे हम इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हो कि होता है कई बार हमारा कोई ख़ास इंसान होता है कि हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो आप इन चीज़ों से जान सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है किसी से बात करने तक का भी, और आप अपने खुद की केयर भी नहीं कर रहे हो, आपके पास बहुत सारा काम है, आपको वो काम टाइम पे देना है, और फिर भी लेकिन आपके दिमाग में वो इंसान है, फिर भी आ रहा है, और आप मतलब हैरान हो रहे हो कि मतलब इतना ज़्यादा बिजी होने के बाद भी ये मेरे दिमाग में जो है वो टिक टिक कर रहा है, तो मतलब इसका आप समझ लेना कि उसको भी आपकी याद आ रही है और वो आपको याद कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, आपके मम्मी हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपका जो है वो अलग ही कोई स्पेशल इंसान हो, तो वो इनमें से भी कोई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जैसे जिनसे भी आप प्यार करते हैं, और आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जिनके बीच में जो है सच्चे प्यार का जो कनेक्शन होता है, उनको ये सारी चीज़ें फील होती हैं। लेकिन आजकल क्या चला हुआ है कि मतलब फेक है हर जगह, जो भी है मतलब जो भी चीज़ें हैं आजकल, प्यार भी इतना ज़्यादा कोई सीरियसली करता नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे ये सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को मानते भी हैं और इन चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में है नहीं, क्योंकि आजकल लोग बस कुछ टाइम का रिलेशन रखते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद चेंज हो जाता है, पार्टनर चेंज हो जाता है, हमारी लाइफ भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और फिर हम अपनी अलग अलग लाइफ में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर किसी को फील नहीं होती हैं, ये किसी स्पेशल या किसी खास को ही होती है, जो लोग अपने उस इंसान से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, उनके साथ एनर्जी लेवल पे उनके साथ उनका कनेक्शन है, तो उनके साथ ही ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हर किसी के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ना उनको अपनी फैमिली से फ़र्क पड़ता है, ना उनको अपने किसी भी रिलेशन से फ़र्क पड़ता है, तो उन सारे लोगों के लिए सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। आजकल की लाइफ ही ऐसी है, सब लोग इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते हैं, फिर ऊपर से जो लोग फिर ऐसे होते हैं जो लोग नशा करते हैं या फिर कुछ भी, और तो उनके लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, उनको तो खुद का पता नहीं है, तो फिर वो ये सब कहाँ करेंगे। लेकिन जो लोग अगर इन चीज़ों को अगर कोई फील करना चाहता है, तो उसके लिए आपके मन में सच्चाई होनी चाहिए, आपके मन में प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे आपके माँ बाप है, भाई बहन है, उनके लिए भी आपके मन में प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आप उनके साथ एनर्जी लेवल पे आपका उनके साथ कनेक्शन होना चाहिए, तभी जाके आपको ये सारी चीज़ें महसूस होती है, फील होती है। अगर आपका उनके साथ प्यार सच्चा है, कोई भी इंसान है, कैसे चाहे कोई भी इंसान है, अगर आप उनके साथ एनर्जी लेवल पर कनेक्ट हैं और आप उनसे आपका अच्छा कनेक्शन है, आप उनसे बहुत सारा प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत सारा प्यार करते हैं, आपके बीच में सच्चा प्यार है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ऐसे हर किसी की लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, और आजकल इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि आजकल के जो भी बच्चे हैं, जो भी नई पीढ़ी के जो लोग हैं, अभी आगे आने वाले हैं, जो अभी चल रहे हैं, तो उनको इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों में इतना ध्यान नहीं होता है, क्योंकि आजकल की मॉडर्न लाइफ है, तो कोई भी इन चीज़ों को इतना अहमियत नहीं देता है। और लेकिन अगर आप भी इन सारी ऐसी चीज़ों को फील करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि आप अपने किसी भी जो आपका अपना है उसके साथ आप एनर्जी लेवल पर कनेक्ट हैं, आप उनके लिए अच्छा फील करते हो, आप उनसे बहुत सारा प्यार करते हो, तभी तो आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, आपका कोई अपना है, उनके साथ कोई आपका फ्रेंड है, उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मतलब उनका अपनी फैमिली के साथ अच्छा कनेक्शन है, कोई भी इंसान है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब भी आपके मन में सच्चाई होती है, हमारे मन में, तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम जान सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो हमारा जो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो भी इंसान आप
जिस भी इंसान को आप याद कर रहे हैं, आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ आप एनर्जी लेवल पर कनेक्ट हैं, उनको उनके बारे में आपको अच्छी बातें याद आएंगी। आप कितने ज़्यादा बिजी, आप कितने ज़्यादा गुस्सा हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके बारे में आपको फिर भी अच्छे थॉट आ रहे हैं। जो भी अच्छी यादें आपकी है, आप बचपन में किस तरह से खेलते थे, आपके मम्मी पापा आपसे किस तरह से प्यार करते थे, आप अपने भाई बहन के साथ किस तरह से खेलते थे, आप क्या क्या चीज़ें करते थे, ये सारी चीज़ें आपको याद आने लगती है। हर एक चीज़ याद आती है, हर एक मोमेंट याद आता है आपको, और आप उस मोमेंट को फिर से जीना चाहते हैं, और उन सारी चीज़ों को याद करके आपके आँखों से आंसू भी आने लगते हैं, लेकिन आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल भी होती है। वो जो एक प्यारी सी स्माइल होती है, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि आप अपनी फैमिली, अपनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनके साथ दिल से जुड़े हैं, और आपका जो उनके साथ जुड़ाव है वो सच्चा है। आप उसमें आपका जो दिखावा नहीं है, और क्योंकि दिखावा तो वहाँ होता है जब हम सामने होते हैं ना किसी के, तब हमें वहाँ पे जो दिखाना होता है, जो हम शो कराना होता है, वो सारा दिखावा होता है। लेकिन जो आप उनके सामने नहीं है, आप उनसे बहुत दूर है, फिर भी आप इन चीज़ों को फील कर रहे हो, उनके लिए अच्छा महसूस कर रहे हो, अच्छा उनके लिए आप मना रहे हो, तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि आपके बीच में सच्चाई है, और जो रियल वाला प्यार होता है उसकी गहराई है। ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आजकल किसी के लिए भी किसी के पास कोई टाइम नहीं है। आजकल तो कोई भी बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप के भी सगे नहीं हो रह गए हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन जो चल रहा है, सब लोग फ़ोन में बिजी रहते हैं, फ़ोन में देखते रहते हैं। मतलब अपने पेरेंट्स के साथ किसी का कोई जुड़ाव नहीं है, बच्चों के साथ इतना कोई पेरेंट्स का जुड़ाव नहीं होता है, जो नए पेरेंट्स हैं आजकल के। और ये एक घर की बात नहीं, ये सारे घरों की बात है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा गहराई से देखते हैं कि आपका अपने बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, ये जो कनेक्शन है ये आपका अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, अपने भाई बहनों के साथ होना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमें ज़िंदगी जीने का हौसला देता है, और हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ने का भी हौसला देता है। इन चीज़ों की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं गलत रास्ते से पे जाने से रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास संस्कार है, हमारे पास अपने बड़ों के जो दिए हुई आदतें हैं, उनका जो दिया हुआ प्यार है वो है। उसकी वजह से हम लोगों के पैर कहीं ना कहीं अपने आप रुक जाते हैं गलत रास्ते पर जाने से। ये सारी चीज़ें होती हैं, और इन सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो लोग भी अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, उनकी थोड़ी सी केयर करें, उनको थोड़ा सा पैम्पर करें, और उनको भी फील कराएं कि उनके साथ भी उनका ये सारा एनर्जी कनेक्शन है जो वो बन सके। कोशिश यही करनी चाहिए सबको कि आजकल के ज़माने में भी आप अपने बच्चों के साथ एनर्जी लेवल पर कनेक्ट रहे, उनसे आप लोग उनकी पीड़ा को आप महसूस कर सके, उनकी खुशी को महसूस कर सके। और ये सब तभी होगा जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं कि वो लोग अपने बच्चों के से कनेक्ट नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी चीज़ की वजह से, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, वो आपके अपनों के रिश्ते से बड़ी नहीं होती हैं। और जब आप उनके साथ अपना कनेक्शन बना लेते हो तो आपकी लाइफ भी हैप्पी हो जाती है, और वो लोग भी सुखी रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, जो भी हम बचपन में अपने बच्चों को संस्कार देते हैं वो उनके साथ हमेशा के लिए रहते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा मतलब 100% मायने रखती हैं कि जब हम जो खुद करते हैं, बच्चे हमारे वही सीखते हैं। और बचपन में जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो उनको आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें वो भी सीखेंगे, वो अपने आप ही करेंगे वो सारी चीज़ें। तो जब आप उस टाइम पे जब आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपका जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छे से रखना है, अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और आपको बहुत ज़्यादा मतलब उनको, जैसे होता है ना कई बार माँ बाप फ़ोन में बिजी है, बच्चा भी फ़ोन में बिजी है, तो फिर वहाँ पे वो बात नहीं रहती, फिर हम वहाँ पे एनर्जी लेवल पर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चों के साथ दिल का कनेक्शन रखेंगे, एनर्जी लेवल पर उनके साथ कनेक्ट रहेंगे, ताकि आपके बच्चे उस कनेक्शन को हमेशा के लिए फील कर पाएँ। जब भी वो बड़े हों, जब भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आए, तब वो इस बात को महसूस करें कि वहाँ पे हमारे साथ ये हुआ था। हम मतलब अपने जो उनके बचपन की यादें हैं उनको वो याद करके, जो अपने टफ टाइम में उसको याद करके भी उनको अच्छा फील हो, उनको उस टाइम पे हीलिंग मिले
कि हमारे साथ ये सब हुआ था, हमारे पेरेंट्स हमसे इतना सारा प्यार करते थे, वो हमसे इस तरह से बिहेव करते थे और इस तरह से हमारी केयर करते थे। ये सारी चीज़ें होती है, सारी बातें याद आती है जब भी बचपन की, तब उसकी वजह से हम थोड़ा सा हील होते हैं, अपने आप को हम अच्छा फील करते हैं कि हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ, इतना अच्छा था हमारा बचपन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। और वैसे तो सब लोग समझदार ही हैं, सबको पता ही है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं सबको जो थोड़ी बहुत जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं सबको बताने की कोशिश करती हूँ। और ये सारी चीज़ें होती हैं और आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करिए और अच्छे बनने की कोशिश करिए। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।